जय गुरुदेव। क्या आपको ये बात पता होगी, गाय के गोबर का उपाय यदि हम करते हैं तो हमारे जीवन से सभी दुखों का निवारण होने लगता है, सभी समस्याओं का समाधान निकलने लगता है। इतना उसका प्रभाव होता है और प्रभावशाली उसका उपाय है। जिन जिन लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं चलती है, जैसे कि आपका व्यापार ठीक से नहीं चलता, घर में आए दिन कलेश होते हैं, घर में ऐसा लगता है कि नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश हो चुका है, और तो और साथ ही हमारे शत्रु दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। जो काम में हाथ डालते हैं वो कार्य हमारा कभी पूरा नहीं होता, उस कार्य में विभिन्न प्रकार की बाधाएं और समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। साथ ही साथ हमारे घर में बच्चे हो या बूढ़े हो हर दिन बीमार रहते हैं, उनकी बीमारी का इलाज का खर्च जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। जब भी हम हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया करते हैं, वहाँ की रिपोर्टें सारी नॉर्मल आती है, मगर फिर भी बीमार व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की पीड़ाएं उत्पन्न होने लगती है। तो ये किस कारण से होता है? घर में नकारात्मक ऊर्जाएं होना, या फिर ऐसा कहे कि आपके ऊपर किसी ने किया कराया हो, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके घर को में कोई ना कोई ऐसी जगह है जिसके ऊपर बहुत बड़ा वास्तु का दोष है। यदि ऐसी समस्या आपके जीवन में चलती है, आपके घर पर चलती है, या फिर आपका व्यापार बिल्कुल ही नहीं चलता, व्यापार में इतनी दिक्कतें आती है कि जितना पैसा लगाया है उसमें से कुछ पैसा भी नहीं निकल रहा, जिसके कारण हमारा कर्ज है, या फिर किसी से लोन से पैसा लिया हो, या फिर किसी यार मित्र से लिया हो, या किसी परिवार के सदस्य के पास से आपने पैसा लिया हो, वह पैसा लौटाने का हमें मौका ही नहीं मिलता, और जो कर्ज है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे व्यापार में दिन प्रतिदिन घाटा हो रहा है। हम मेहनत बहुत करते हैं मगर व्यापार बिल्कुल ही चलता नहीं है। घर में आए दिन कलेश होते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्या, नई नई समस्या, रोज कुछ ना कुछ घर में होता रहता है। तो ये किसके कारण होता है? इसके दो ही मुख्य कारण होते हैं, या तो आपके घर में वास्तु दोष है, या फिर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके इष्ट देव यानी कुल देवता आपसे प्रसन्न नहीं है। कहीं ना कहीं पर आप पूजा पाठ में गलतियां करते हो, या पूजा विधि में गलती करते हो, जिसके कारण से ये समस्या आपके जीवन में हो रही है। तो सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें यह उपाय प्रारंभ कर देना चाहिए। कल से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। कल से माता रानी का नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं, तो आप यह उपाय करना प्रारंभ कर दीजिए। किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी समय आप यह उपाय कर सकते हो। आपको क्या करना है? आपको अपने घर में धूप दीप लगाना है, अपने इष्ट देवता की पूजा करनी है। पूजा करने के पश्चात आपको दीपक प्रज्वलित करने हैं, और सूखा हुआ छाना जिसे बोलते हैं, गाय का गोबर बोलते हैं, उसको अच्छे से जला देना है। ध्यान रहे, आप जब पूजा पाठ करते हो उससे पहले ही उसे जला दीजिए। जलाने के बाद में उसके ऊपर एक तेज पत्ता और थोड़ा सा भीम सैनिक कपूर और थोड़ी सी राई के कुछ दाने उसके ऊपर रख दीजिए। अपने पूरे घर में उसकी ध्वनि लगाइए, यानी कि उसका जो धुआं निकलेगा वह अपने पूरे घर में उसे घुमाना है। मगर ध्यान रहे, कभी भी यह बात आपको अवश्य गांठ बांध के ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी हम धूप दीप जब भी घर में घुमाते हैं तो सबसे पहले घरों के कोनों में घुमानी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती है वह घर के कोनों में ही छिपी रहती है। तो सभी कोनों में आपको घुमाना है। इष्ट देव के सामने कुछ समय रखना है, जब तक दीपक जल रहा हो तब तक आपको रखना है। उसके बाद में क्या करना है, उसी छाने पर थोड़ा सा कपूर रख कर, थोड़े से घी के छींटे लगाकर अपने आंगन में उसे रख दीजिए। कहाँ पर रखना है? उसको अपने आंगन में रख दीजिए। आंगन में जब भी उसकी ध्वनि निकलेगी, उसका धुआं निकलेगा, उससे निकलने वाली ऊर्जा वही हमें शक्ति प्रदान करेगी, दुखों का निवारण करेगी, और तो और वह हमारे आंगन में इतनी पवित्रता लाएगी, इतनी अच्छी ऊर्जाएं प्रकट करेगी, जिससे हमारा मन शांत रहेगा। हर कार्य करने की सफलता की जिज्ञासा होगी। जो कार्य करोगे आप हंसते मुंह कार्य करोगे, और किसी भी कार्य में रुकावट या बाधा बिल्कुल नहीं आएगी। घर में जो भी लोग बीमार रहते हैं, उनकी अशक्ति रहती है, या किसी न किसी प्रकार से वो रोग से जुड़े हुए हैं,
और समस्या हो रही है तो उनके भी रोग जो भी होंगे, जो भी तकलीफ़ें होंगी, शरीर की बीमारी होगी, दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। तो यह उपाय आप रोज़ करते हो तो बहुत ही बढ़िया होगा, अच्छा होगा। जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे जिससे आप प्रसन्न रहोगे। तो ये छोटा सा उपाय है, इसको अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय माँ पद्मावती।